नमस्कार, मैं बाबूलाल जंगेड़ यूट्यूब चैनल बीएल जंगेड़ में आपका स्वागत। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.2 में प्रश्न नंबर 2 करेंगे। एक का प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया है और उसमें आपको माध्यक मैंने निकाल के बता दिया था। माध्यक के बाद में उस प्रश्न में आपसे क्या पूछा था? उस प्रश्न में आपसे पूछा था कि माध्य यानी इधर बता देता हूँ, माध्य ज्ञात करना था और एक बहुलक ज्ञात करना था। जो पहले आपने पढ़ लिया, ये दोनों आपको करने थे प्रश्न नंबर 1 के। और फिर उनकी तुलना करनी थी कि कौन सा बड़ा आ रहा है, कौन सा छोटा आ रहा है, कितना कितना क्या आ रहा है, कंपेयर करना था। ओके, तो हम प्रश्न नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उसके बाद मोटिवेशनल या ये कहें कि सब्सक्रिप्शन के लिए उसके पास में लिंक आती रहे। तो अब प्रश्न नंबर 2 है, उसको पहले तो आप लगाएंगे इम्पोर्टेंट पर्सन। ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है, बहुत ही बड़ा अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो आप इसको लगा लें इम्पोर्टेंट। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं वो प्रश्न है ये। ओके, नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक जो दिया हुआ है 28.5 निकाल कर दिया हुआ है। पहले वाले प्रश्न में हमने जो निकाला था 137, वो मान लो यहाँ पे रख दिया, उसने निकाल कर रख दिया। यानी आपके पास माध्यक जो दिया है यहाँ पे नोट कर सकते हैं आप। यहाँ पे एक सारणी बनाएंगे, नोट की बजाय यहाँ पे एक सारणी बनाएंगे भाई पहले। ठीक है, तो पहले इसकी सारणी बना ले CF की। ये सारणी बना लेंगे अब, ये वाली CF इसी में बना लेते हैं CF। इसी में काम चल जाएगा, इस वाले टेबल में। ये लो, बन गई सारणी। ये वाली ऊपर वाली भी बॉक्स बना देते हैं यहाँ पे, और इसमें लिखेंगे हम CF या संचयी बारंबारता। या तो लिखेंगे हम CF या लिखेंगे संचयी बारंबारता। ठीक है, CF या संचयी बारंबारता CF, या इसको आप लिख सकते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता वार्ता, ये सारणी के अंदर ही है क्योंकि जगह नहीं है तो बाहर गई। तो आप ओनली CF भी लिख सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसकी टेबल बना लेते हैं, उसके बाद में जो इसके प्रश्न में दिया है यानी माध्यक जो निकाल कर दिया है 28.5, वो भी तो लिखना है, माध्यक की जगह ही लिखना होगा आपको। तो ये देखिए, यहाँ से आप निकालोगे तो ये वाला 5 का 5 आता है यहाँ पे सीधा डायरेक्ट 5। उसके बाद आपको बताया हुआ है कि इसमें आप क्या करेंगे, इस वाले में ये प्लस करेंगे, 5 में प्लस x करेंगे तो आपके पास वापस इसका जो रिजल्ट आएगा यहाँ से वो आएगा 5 + x। ऐसे प्लस होते रहेंगे। ओके है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ से 5 + x में 20 जोड़ना है, यानी ऐसे चलते जाना है। अब इसमें 20 जोड़ोगे और यहाँ पे जो प्राप्त होगा वो ले आएंगे। 20 जोड़ोगे तो 25 हो जाएंगे, 25 + x हो जाएगा, 25 + x। नेक्स्ट इसके अंदर आप ये 15 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 15 और 25 आपके हो जाएंगे 40। ये हो गए 40 + x, x साथ चलता रहेगा।
फिर यहाँ नेक्स्ट इसमें y जोड़ेंगे, तो y जोड़ेंगे तो y अलग से हो गया, 40 का 40 रह गया, प्लस x आ गया, प्लस y आ गया, ये आपने जोड़ दिया। ओके, इससे नेक्स्ट आप इसके अंदर अब ये 5 जोड़ेंगे लास्ट वाले में, तो 40 5 45, 45 प्लस x प्लस वाई। आपको ये बात बताई हुई है कि यहाँ पे जो योग होता है वो इसके बराबर होता है, इसका मतलब 60 के बराबर ये वाली पूरी बात होगी। ये दोनों बराबर ही तो हैं। यहाँ पे जो योग आता है वो इस पूरे बारंबारता f बोलते हैं इसको, f का योग होता है, यानी ये और ये दोनों बराबर मिलते हैं। अब ये आपको बराबर तो दिखते नहीं है, लेकिन ये बराबर किए जाएंगे यहाँ से। ओके है, तो यहाँ से इसको आप क्या लिखते हो, सिग्मा एफ, और इसको आप एन भी लिखते हैं, एन के बराबर है 60। ओके, यहाँ से मैं आपको बता दूँ अब क्या क्या गिवन है। अब आप ये समझें कि ये जो ये दे रखा है ये वाला, ये वाले को समझे आप। मैंने जो ये हाईलाइट किया है, ये और ये 60 दोनों बराबर हैं, मतलब आपको भी बराबर ही लिखना है इन दोनों को। 60 बराबर 45 प्लस एक्स प्लस वाई, हमेशा के लिए बराबर होते हैं माध्यक में ये। और एक माध्यक आपको दिया है, तो यहाँ से कोई डाउट हो तो बताइएगा कोई भी, कि हमें सी एफ नहीं आती। सी एफ निकालना भी आसान है कि ये 5 का 5 होगा, फिर यहाँ से ये आएगा 5 प्लस एक्स हो जाएगा, 5 में ये जोड़ देंगे, नेक्स्ट आता रहेगा, इस प्रकार ये होता रहेगा। यहाँ पे लास्ट में जो आएगा यहाँ पे वो इसी बारंबारता का योग होता है। तो इसका योग क्या दे रखा है 60, इसका योग कितना दे रखा है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, इसमें वेरिएबल दे रखे हैं, यानी चर राशि दे रखी है एक्स और वाई। इसने जो एक्स और वाई के मान ज्ञात करने कह रहा है कि 45 में हम एक्स और वाई का मान दोनों का ऐड करके कितना करें कि 60 आ जाए। कितना ऐड करोगे 15, तो 60 बन जाएगा। अब x प्लस वाई का दोनों का योग 15 है, x का मान 7 हो सकता है तो y का मान 8 हो जाएगा, x का मान यदि 10 होता है तो y का मान 5 हो जाएगा। ये कंफर्म नहीं है कि x का मान कितना है और y का मान कितना है, लेकिन दोनों का योग 15 आना चाहिए, बाकी ये बचा हुआ है आपके पास में। तो इसके बजाय हम आगे नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है। देखिए अब हमें दिया क्या है माध्यक, माध्यक दिया है कि माध्यक जो है बराबर 28.5, ठीक है। इसके संगत जो वर्ग अंतराल होगा वो कौन सा होगा, 28.5 के संगत वर्ग अंतराल, 28.5 के संगत वर्ग अंतराल जो होगा आपका वो देखना है मुझे, तो ठीक है, कि क्लास इंटरवल कौन सा होगा इसके संगत, के संगत जो रिजल्ट देखते हैं ना, रिजल्ट के संगत वर्ग अंतराल चेक कर लो। वर्ग अंतराल चेक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वर्ग अंतराल में आपका कौन सा आ रहा है, वर्ग अंतराल कौन सा लाई करता है इसको, कौन सा वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल इसको क्या करती है, लाई करती है, वो देखना है। वो आप यहाँ से देखिए 28.5, क्योंकि हमने बहुलक पढ़ा है और उसमें भी हमने ये बताया था कि जो आंसर आता है वो आपके वर्ग अंतराल के बीच में रहता है। अब ये जो 28.5 है वो इस वर्ग अंतराल में चेक करो कि कौन से में आता है, 20 से 30 के बीच में है या नहीं है, इसका मतलब आपका वर्ग अंतराल इसके अंदर सब कुछ मिलेगा। ये वाला वर्ग अंतराल है 20 और 30 के वर्ग अंतराल में जो आप चुनते हैं n/2 से बड़ा, ठीक बड़ा, तो वो ये आएगा 20 से 30 वाला, क्योंकि 28.5 जो है वो 20 और 30 के बीच में है, वर्ग अंतराल 20 और 30 के बीच में हुआ। तो इसको मैं कर देता हूँ हाईलाइट, ताकि आपको 20 और 30 वाला यानी थर्ड नंबर वाला, इसको हाईलाइट कर देते हैं 30 वाला, ये वाला, ये देखो ये किया हमने इसको हाईलाइट, ठीक है।
ऐसे ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि n/2 से तो आप चुन ही नहीं सकते इसको, ये चुनोगे आप n/2 से निकालना चाहोगे तो यहाँ पे हुआ 30, क्योंकि 60 का आधा 30 ही हुआ। 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, कंफर्म नहीं। 30 से बड़ी 25 है क्या, ये भी हो सकती है, क्योंकि 25 में कुछ जुड़ा हुआ है, और ये भी हो सकती है। यानी यहाँ पे x का मान हमें पता नहीं है अभी तक, बट कौन सा लेंगे वो पता नहीं है। ओके है, तो ये हमने चुन लिया। ये ऐसा चुना जाएगा आंसर के अकॉर्डिंग, कि आंसर आपका कितना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको ये वाली वर्ग अंतराल चुनी जाएगी। 20 से 30 है, तो नेक्स्ट पेज पे 20 से 30 वाली वर्ग अंतराल 20 से 30 है। वर्ग अंतराल 20 से 30, वर्ग अंतराल जो है वो 20 से 30 है। अब ये चुनने का मतलब क्या है, जो वर्ग अंतराल आपने चुना है वो क्यों चुना, क्योंकि इसमें आपको f भी चाहिएगा, क्योंकि इसमें आपको l का मान भी चाहिएगा, इसीलिए ये सब मान चुने। ठीक है, अब ये चुनने के बाद आपको पता चल गया कि बाध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ये बाध्यक आ गया। उसके बाद फॉर्मूले के अंदर आता कौन कौन है वो देखिए। ये तो आपके पास इस वाली टेबल में चेक कीजिए कि ये जो है वो निम्न सीमा L का मान आ गया, L का मान, निम्न सीमा L का मान भी आ गया हमारे पास। जब तक ये वाली हाईलाइट नहीं करते तो आप L का मान कैसे निकालते? फिर यहाँ पे बारंबारता के अंदर ये वाला जो मान है वो किसका मान है भाई, F का मान है। देख लो इस टेबल को ध्यान से, 20 ये आपने चुना है, ये इस n/2 से ठीक बड़ी जो संख्या वो 25 प्लस x है, तो इससे ठीक ऊपर वाली संख्या को आप बोलते क्या हैं, CF की जगह मान रखते हैं इससे ठीक ऊपर वाली। ओके है, इससे ठीक ऊपर वाली संख्या को आप क्या कहते हैं, CF बोलते हैं। अब बताओ, इसमें सब कुछ मान मिल गया। वर्ग अंतराल आपको पता ही है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, सभी के अंदर वर्ग अंतराल जो चल रहा है वो चल रहा है 10 का। हमें तो ओनली x और y का मान निकालना है, ना कि हमें माध्यक निकालना है। माध्यक निकाल के दिया हुआ हो इसमें। ओके, ओके है, चलो नेक्स्ट पेज पे अब लिख लेते हैं सब कुछ। देखो भाई, यहां पे सबसे पहले आता है L का मान, ये L लिखे जा भाई, L बराबर आपके पास में आया 20। उसके बाद n/2 जो निकालते हैं वो कितना आएगा, n/2, n है आपके पास में 60 बट्टे में 2, यहाँ से आ गया आपके पास में 30। ओके है, ठीक। उसके बाद आप CF का मान भी हमने निकाल लिया है। CF बराबर कौन है, x + 5। जो 25 + x आपने प्राप्त किया है n/2 से ठीक तुरंत बड़ी संचयी बारंबारता 25 + x है, तो यहाँ से लिख देंगे से, यहीं पे लिख देंगे से तुरंत ठीक बड़ी। इससे पता नहीं चलेगा ना, इससे पता चलेगा, वो आंसर से पता चलेगा, से तुरंत ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता लिखो, CF लिखो, आपको अच्छा लगे वही बात लिखो। बारंबारता, संचयी बारंबारता जो है वो 25 + x आई, 25 + x है। ये आपको 25 + x कैसे पता चली, इससे चलेगी, आंसर से पता चलेगी। आंसर कौन से अंतराल के बीच में है, वही जो आपने चुना है उसके अकॉर्डिंग, उसके सामने जो आपकी CF है उसके हिसाब से जो आपका आंसर है वो किस अंतराल के मध्य है, किस अंतराल के बीच में आंसर आ रहा है, उसी को चुन लो और उसी के सामने जो CF है उसी को नोट करना है। वही हुई उससे ठीक बड़ी तुरंत बड़ी संख्या। यहाँ से फिर आप F का मान निकालोगे, फिर यहाँ पे H का मान चाहिएगा आपको। ओके है, किस किस का मान,
एफ का और एच का, एफ और एच देख लीजिए, एफ 20 है, एच इसके अंदर कितना अंतराल चल रहा है 10, 20 और 10, ये एफ 20 है, अंतराल 10 है। अब देखिए ये मान आपके सूत्र में रखने से तो नहीं आएगा, इससे पहले हमारे पास एक बात और दे रखी है यहाँ पे पता हो तो, इससे पहले जो निकालने वाली बात है वो यहाँ ये है कि हमें जो गिवन है वो ये बात है, इसके बाद ये वाली बात करनी है, ये 60 बराबर दिया हुआ है समीकरण बनाने के लिए 45 प्लस में x प्लस में y, ये देखो पीछे वाले में, ये जो 60 है वो इसके बराबर है, यानी ये दोनों बराबर हैं, ये और ये क्या है बराबर, इनको बराबर रखना है, तो मैंने क्या कर दिया बराबर रख दिए। बराबर रखने पर यहाँ पे हमें x प्लस वाई का मान निकालना है, तो ये आ गया 60 और ये -45 बराबर x प्लस वाई, ये यहाँ से कितने बचे 15 बराबर x प्लस वाई, यानी आपके पास x प्लस वाई का जो मान आ गया वो 15 आ गया। इसको समीकरण नंबर क्या मान लिया आप 1। आप कहोगे ये समीकरण क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि x और प्लस वाई दोनों का जो योग आएगा वो 15 आएगा, एक का मान 5 आ रहा है तो दूसरे का मान सीधा 10 आ जाएगा, एक का मान 6 आ रहा है तो दूसरे का मान 9 आ जाएगा, दोनों का योग 15 आना चाहिए। अब ये हुई बात समीकरण नंबर 1 की। समीकरण नंबर 1 की बात ये हुई, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूले में मान रखेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। अब फॉर्मूले में नेक्स्ट पेज पे मान रखेंगे और सोल्व करेंगे। तो अब देखिए आपके पास क्या है, माध्यिक, ठीक है, माध्यिक का फॉर्मूला लगाएंगे और मान रखेंगे, बराबर L प्लस लाइन नोट करो n/2 करो, n/2 माइनस CF लिखो, बटे में F लिखो, गुणा में लगाओ H लगाओ। माध्यिक आपको निकाल कर दिया हुआ है कितना 28.5, वो यहाँ रखेंगे, इस माध्यिक की जगह रखेंगे आप 28.5, 28.5 बराबर L का मान 20, निम्न सीमा 20 ही आई, प्लस ब्रेकेट स्टार्ट, ये लाइन ड्रॉ करो, n/2 का मान 60 और 60 का आधा कितना होता है भाई 30, तो यहाँ से मैंने रख दिया 30, माइनस फिर यहाँ CF का जो मान है वो 5 प्लस x है, 5 प्लस x, लेकिन इसको ब्रैकेट में रखना है, छोटे वाले ब्रैकेट में, ये ध्यान रखना है। F का मान 20 है, ब्रैकेट गुणा में 10। अब देखो सबसे पहला काम क्या है, ये 20 प्लस में है, ये लेफ्ट साइड में जाकर माइनस का हो जाएगा, यानी आपके पास में ये 28.5 माइनस 20 बराबर में, अब यहाँ देखिए ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ मैं, 30 माइनस के 5, और ये माइनस इस प्लस को बना देगा माइनस का x, ठीक है। ये देखो यहाँ से ये 1 0 कट गई, तो डिवाइड में कौन आ गया 2, सब ब्रैकेट ओपन हो गए। 28.5 में से 20 जाएंगे तो 8.5 बचेगा। नेक्स्ट वाले में अब आपके पास आएगा 8.5 बराबर में 30 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 25 माइनस x, और बट्टे में कौन है 2, ठीक है। यहाँ से आप क्या करोगे, वज्र गुणा, वज्र गुणा, वज्र गुणा करोगे, इसके नीचे 1 मानोगे, तो पहले इस वाले को कर लेते हैं, तो ये आएगा 25 माइनस x बराबर 8.2 को 2 से गुणा करोगे तो बनेगा 17, कितना बनेगा 17,
8.5 दूनी 17। अब यहाँ नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। 25 माइनस एक्स बराबर 17 आ गया। 25 माइनस एक्स बराबर 17। यहाँ से हमें किसका मान चाहिए? एक्स का। एक्स का मान चाहिएगा तो आप क्या करोगे, ये वाला जो एक्स है माइनस का वो इस साइड ले जाओ ताकि प्लस का हो जाए। तो बराबर में मैं ले गया इसको एक्स इधर, और इधर कौन रहा? 25 पहले से है। ये वाले 17 को इस साइड ले आओ तो माइनस के हो गए 70। 25 में 17 जाएंगे तो 8 बचेंगे, यानी x बराबर 8। तो x पहले लिख दो, बाद में 8 लिख दो, तो x का मान जो है वो आपके पास में कितना आ चुका है? 8। x का मान पूछा है, एक y का मान पूछा है। x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दोगे तो किसका मान आ जाएगा? y का। x का मान समीकरण नंबर समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 आपके पास x प्लस वाई बराबर में 15। यहाँ से x की जगह आप 8 रखोगे तो 8 प्लस वाई बराबर 15। y बराबर हो गया 15 माइनस 8। तो यहाँ से इससे बाद में यहाँ करें हम तो y बराबर कितना आ गया? 7। यानी आपके पास जो मान आ रहा है y का वह भी हमारे पास 7 आ गया। 7 और 8 को जोड़िए, 7 और 8 को दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 15 आएगा। तो समीकरण नंबर 1 में x प्लस वाई का मान 15 ही तो दिया है, तो 15 आ गया दोनों का मान। ओके, प्रश्न ये हुआ फिनिश। यहाँ से देखिए ये वाली बात आपको बहुत कंफर्म याद रखनी है कि ये वाली बात कि इसका जो f का जो मान आ रहा है यहाँ पे जो 60 है वो इसके बराबर होगा। ये दोनों बराबर ही आते हैं। किस में? माध्यक में। दोनों में क्या आते हैं? माध्यक में दोनों बराबर आते हैं। इसमें यही पूछा था, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। एक उदाहरण है ऐसा, वो भी करेंगे। ओके, तो ये प्रश्न 2 का कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, ये आपका प्रश्न नंबर है 3 और प्रश्नावली आपको पता ही है कौन सी चल रही है? 13.2 सॉरी 13.3। ठीक है, कौन सी चल रही है? 13.3 चल रही है। और पीछे हमने लिखी कौन सी है रे, वो देख लेते हैं एक बार। 13.3 चल रही है भाई। ये भी गड़बड़ा दी, यहाँ पे लिख दी मैंने गलती से। 13.3 चल रही है। ठीक है, बहुलक तो प्रश्न हमने कर ही लिए सारे। तो यहाँ से नेक्स्ट चलो भाई, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है 13.3 का। देखो अब क्या प्रश्न पूछा है इसमें। ये एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े आकर्षित करता है। 100 पॉलिसी धारक है, पॉलिसी जो है, पॉलिसी धारक जो कस्टमर हैं वो है 100। माध्यिक आयु प्रकलित कीजिए। ये देखो, ये माध्यिक निकालना है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो, 60 वर्ष से कम वाले को दी जाती है, और 18 वर्ष से अधिक वाले को, 18 वर्ष वाले को भी दी जाती है, और 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम वाले को दी जाती है। तो हमें जो प्रकलित करना है, जो वो माध्य निकालना है, मेन बात ये है। बट इसमें ये दिया है कि 20 से कम। बात ये है, यहाँ वर्ग अंतराल नहीं दिया। तो इसी टेबल में यहाँ पे एक मैं बना देता हूँ ब्रश में, दूसरी वाली नहीं बनानी पड़ेगी आपको। टेबल इसी का यूज कर लेते हैं। देखो, एक टेबल तो बन जाएगी आपकी यहाँ, ठीक है, और एक टेबल बना लेंगे हम यहाँ, अलग से बना लेंगे, इसी में बनाने की जरूरत नहीं है आपको। ये देखो,
ऐसी टेबल बना लेंगे। ठीक है, ये पॉलिसी धारकों की जो संख्या है वो कौन है वो बताना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे आपको, कि से कम वाले में आपको क्या मिलता है। से कम में ध्यान रखना, से कम में ये जो है वो CF है। CF संचयी बारंबारता है, ये F नहीं है। से कम जो मिलेगा उसमें हमेशा ये मिलेगी कौन, CF। तो आपको यहाँ पे एक बात मिलनी चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, बारंबारता आनी चाहिए, बारंबारता। अब ये बारंबारता कहोगे किस जरूरत की है, बारंबारता फॉर्मूले में F चाहता है, फॉर्मूले में डिवाइड में F होना चाहिए कि नहीं, उसकी वैल्यू आनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे आप डायरेक्ट CF मत निकाल देना इसका, अदरवाइज देखो यहाँ से बहुत बड़ी नंबर बन जाएगी। बट ये पहचान कैसे करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा, से कम में, ठीक है, से कम आ जाए, से कम, से कम लिखा हो, इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देता हूं ऐसे, में CF मिलती है, क्या मिलती है उसके साथ, में CF, यानी संचयी बारंबारता मिलती है, संचयी बारंबारता, बारंबारता ये मिलती है। याद रखना, से कम होता है उसमें संचयी बारंबारता होती है, और हमें क्या निकालना पड़ता है, F निकालना पड़ता है, ओनली बारंबारता निकालनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ इसकी टेबल बनाई है, यहाँ पे फिर दोबारा यही नाम लिख देना है, आयु। ठीक है, ये वर्षों में है ही आपकी, यहाँ पे पूरा नाम लिख देना वर्षों में। 20 से कम लिखोगे, यहाँ 20 लिखोगे, ये मैंने लिख दिया 20 से कम। अब 20 से कम कितना है, आप चाहो तो 20 से कम वाले कितने लेने हैं, हमें इनमें अंतर देखना है। ये तो पता है, यहाँ 20 से कम लिखोगे, 20 से कम, 20 से कम लिख दिया इस वाले बॉक्स में। यहाँ 25 से कम लिखोगे तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो सारणी बनेगी वो 20 से 25 आएगी, 20 से 25। देख लो 25 से कम ही है, क्योंकि 20 वाले को तो इसी में काउंट किया जाएगा ना, इसी में काउंट नहीं किया जाएगा, ये नहीं तो 2 बार काउंट होता है, हमेशा याद रखना है। 20 वाले को यहाँ काउंट नहीं किया जाता, यहाँ काउंट किया जाता। अब 25 वाले को यहाँ काउंट नहीं किया जाता, सॉरी यहाँ काउंट किया जाता तो यहाँ नहीं किया जाता, आगे वाले में यहाँ जो आएगा ना, यहाँ 25 से 30, 25 से 30 ये वर्ग अंतराल बनाना पड़ता है हमें। फिर 30 से कितना, 30 से 35, 5-5 का अंतराल चल रहा है। फिर 35 से 40, 35 से 40 आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ 40 से 45 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपके 45 से 50, बिल्कुल 50 आ जाएगा। 50 से 55 आ जाएगा, और 55 से फिर आ जाएगा 60। ये लो जी, हो गया, वर्ग अंतराल बन गया। आप ये कहोगे कि यहाँ 20 से कम लिखा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहूँ, इसका अंतर देख लो, अंतराल देख लो कितना आ रहा है। ठीक है, 5-5 का आ रहा है तो यहाँ 15 लिख दो, या 0 लिखना चाहे तो 0 लिख दो, 15 लिख दो, बस बन गया। ये 15 कोई काम आने वाला तो है नहीं, यहाँ पे 0 लिख दोगे, 0 से 20 लिख दोगे तो यहाँ पे अंतर में आपकी थोड़ी दिक्कत आ सकती है देखने में, और कुछ नहीं होता। यहाँ पे अंतर देख लो, वही उतना बना के देख लो, 15 में 5 जोड़ेंगे 20 आ गए, या अकेला 20 से कम लिख दो, क्योंकि फर्स्ट वाली बात किसी का काम नहीं आती। अब रही बात ये है, ध्यान से देखना इसको, प्रश्न को, पॉलिसी धारकों की संख्या है वो 2 है, और वो ऐसे हैं 20 से कम उम्र वाले जो बीमा हैं लेने वाले, 20 से कम उम्र वाले जितने भी हैं वो 2 हैं। तो 2 हैं तो ये 2 ही रहेगा। अब यहाँ जाओ,
ये क्या बोल रहा है 25 से कम, तो 25 से कम उम्र वाले कितने पॉलिसी धारक हैं आपके पास में, संख्या बतानी है उनकी। ये तो यहाँ सीएफ निकाल रखा है उल्टा। तो आपको क्या करना है कि 25 से कम वाले जो टोटल हैं वो 6 हैं, और 25 से कम वाले यहाँ ये 20 है, और 20 से कम वाले तो इसमें आ गए सब 20 से कम, तो 20 इसमें काउंट नहीं होगा, इसमें हो चुका है, इसमें हो चुका, तो 20 इसमें काउंट नहीं होगा। तो यहाँ 25 से कम मतलब 21, 22, 23, 24 तक लिया जाएगा उम्र वाले इसमें। और ये 6 में ये ऊपर वाले 2 घटा दो, क्योंकि ये 20 घटेगा इसमें से 20 से कम वाले, तो ये आएगा यहाँ 6 माइनस 2, तो बराबर बचेगा कितना 4। बताओ ठीक है क्या? ऐसे आपस में घटाना होता है इनको। अब एक बार और सुनो यहाँ, 30 से कम वाले 30 से कम लेंगे तो क्या इसमें 25 वाले काउंट करेंगे? नहीं करेंगे। तो इस 24 में से 6 घटा देंगे, 25 वाले घटाएंगे ना ये, तो ये टोटल 24 है, तो 24 में से आप घटा दो 6, तो कितने बचेंगे वो चेक कर लो। 14 में से 18 बचेंगे, 8, 6, 14, 18। ठीक है भाई, कितने बच गए? 18 बच गए आपके। ठीक है, 18। आगे देखो, अब यहाँ पे आओगे 45 में से 24 घटा दो, 35 से कम हुआ उम्र वाले जितने भी हैं वो 45 में से 24 घटा दो। अब इसके सामने, जस्ट इसके सामने 45 माइनस 24 बराबर बच गए 21। ये 21, ये जो आ रहा है वो एफ आएगा। 78 में से घटा दो कौन? 45। 78 माइनस 45, 78 माइनस 45 बराबर कितना आएगा? 8 में 5 गए 3, और ये 3, 33 आ गया। 89 में से 78 घटा दो, 89 माइनस 78 बराबर आ गया आपके पास 11। ठीक है, कितना आ गया? 11। 92 में से 89 घटा दो, 92 माइनस 89 बराबर 9 और 3 12, यानी 3 आ गया। 98 में से 92 घटा दो, 98 माइनस 92 बराबर 6। लास्ट 100 में से 98 माइनस कर दो, 100 माइनस 98 बराबर 2। ये लो पॉलिसी, ये ऐसे आपकी टेबल बनाई जाती है। ठीक है, एक सारणी ये दी रखी है, ये सारणी दे रखी है, ये 2 सारणी आपको बनानी है। बट यहाँ पे ये जो बात लिखी है वो ध्यान में रखना है, से कम आ जाए, बिलो, लेस देन बिलो आ जाए, तो आपको बात याद रखनी है, इसके अंदर सी एफ होती है ऑलरेडी, और आपको निकालनी पड़ती है एफ। वो पहली सेम रहेगी, फिर इसमें से ये घटा दो, नीचे वाले में फिर ऊपर वाली संख्या, फिर नेक्स्ट ये संख्या घटाते रहोगे, तो आपके पास कौन आ जाएगा? एफ। देख लो, आ रहा है ये एफ आ रहा है। अब आपको निकालने में आसानी रहेगी। मतलब ये एफ था और ये सी एफ निकली। एफ की सी एफ तो निकालनी आती है, 2 के 2, 2 में 4 जोड़े 6, 6 में 18 जोड़े 24, 24 में 21 जोड़े 45, 45 में 33 जोड़े 78, 78 में 11 जोड़े 89, 89 में 3 जोड़े 92, 92 में 6 जोड़े 98, 98 में 2 जोड़े 100। ये 100 कौन आ गया? इस बारंबारता का योग आ चुका है, और लिखा भी इसने, ये रहा 100 पॉलिसी धारक। ये 100 पॉलिसी धारक है ऐसे, यानी इसका जो योग आ रहा है, यानी सिग्मा एफ यानी एन जो है वो आपके पास 100 आ रहा है। इसका यहाँ देख लिया जाता है, इसकी सी एफ का मान ये जो 100 है, तो इसका योग भी 100 आएगा। इसके बाद आप क्या निकालते हो? n/2 निकालते हो। निकालते हो कि नहीं निकालते हो? निकालते हैं भाई। ये कहोगे ये कैसे बनाया है? ये 20, ये 20 से कम लिख दिया करो। फिर यहाँ 20, ये यहाँ जाएगा, और ये 25, ये सेम ये वाले इधर आएंगी,
और इधर एक एक कम होता रहेगा इनमें से, 5-5 वाले। ये 20 यहाँ है तो यहाँ जाएगा, ये 25 आगे नेक्स्ट में यहाँ जाएगा, ये 30 यहाँ जाएगा, 35 यहाँ जाएगा, 40 यहाँ जाएगा, 45 यहाँ जाएगा, ये 50 यहाँ जाएगा, 55 यहाँ जाएगा। ऐसे बनती है। बट ये वाली बात याद रखनी है कि से कम होता है तो उसमें सी एफ होती है, ना कि बारंबारता एफ होता है। उसमें बारंबारता एफ निकालनी पड़ती है। ओके, डन डन। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं अब। सो आ गया योग, तो यहाँ सी एफ ये दे रखी है, इसमें हम चुनेंगे कि कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। देखिए अब यहाँ निकालोगे n/2 बराबर 100 बट्टे में 2 बराबर 50 से ठीक तुरंत बड़ी सी एफ लिख देता हूँ। सी एफ यानी संचयी बारंबारता कौन है, 100 से ठीक बड़ी वाली देख लो। 100 से ठीक बड़ी, 100 से नहीं 50 से ठीक बड़ी कौन सी आ रही है, 78। कौन सी आ रही है, 78। तो 78 वाले को हम क्या कर देंगे, अब हाईलाइट कर देंगे 78 वाली लाइट को, ये वाले इस नंबर को। तो इसको हाईलाइट करें पहले 78 वाली को, 50 से ठीक बड़ी 78 वाली, यानी 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पे है 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पे ये वाली, पाँचवें नंबर पे है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये वाली। पाँचवें नंबर पे जो है वो देखिएगा ये 40 वाली, 78 78 78 78 78 ये वाली, ठीक है। ये 78 वाली देखो भाई, देखो 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 देखो, ये 78 लेना है, इसमें 78 काउंट करना है, 78 काउंट करना है बिल्कुल। ये लो जी, हाईलाइट कर दी मैंने, ये 78 है भाई, 78 78 78, ये तो दिख ही नहीं रहा। ये 78 कैसे नहीं दिखेगा भाई, 78 को तो दिखाना ही है, बाकी चाहे दिखे चाहे ना दिखे। चलो ऐसे ही पता चल जाएगा आपको, ठीक है। ये 78 वाली, ये हाईलाइट करी दी है, ऊपर वाली थोड़ी सी है, ये सीरीज में नहीं लिखी हुई है तो ये थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा, आप देखेंगे तो मैं ये 78 कौन है, सी एफ है। इससे जस्ट ऊपर वाली को मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली जो नंबर है वो सी एफ है। ये जो नंबर बनेगी वो कौन बनेगी, सी एफ, ठीक है। ये जो इसके सामने आ रही है ये बनेगी ऐसे, यहां से ये जो बनेगी आपकी सी एफ। ये जो है वो 33 जो है वो कौन है, एफ का मान है, एफ वाले में काउंट हो रहा है। और ये जो है वो सी एफ का मान आएगा यहाँ पे, फॉर्मूले में जो मान रखा जाता है वो सी एफ, यहाँ जो चुना जाता है उससे ठीक ऊपर वाली संख्या चुनी जाती है, ठीक है। और यहाँ से ये जो 35 है वो किस काम का है, एल है। ये जो 35 है वो यहाँ पे नोट कर देता हूँ मैं, ये एल है, एल का मान। इसीलिए ये आपको सारणी बनानी पड़ी वर्ग अंतराल की, नहीं तो इसके अंदर आप वर्ग अंतराल नहीं बनाते तो आप एल का मान कैसे निकालते, निम्न सीमा कैसे निकालते। इसीलिए आपको ये से कम से कम से कम से वर्ग अंतराल बनानी पड़ती है। बट ध्यान इसका रखना है कि से कम होगा उसमें ये सी एफ मिलती है, ना कि बारंबारता। बारंबारता हमें निकालनी पड़ती है, वो घटा घटा कर। ओके है, यहाँ तक कोई डाउट है तो क्लियर बोले आप, कमेंट में लिखे कि यहाँ समझ में नहीं आ रहा, ये बात दोबारा बताओ, ठीक है। ये 78 का कोई काम नहीं होता, ये इसके सामने चुनते हो तब ये आ जाती है। और ये एफ वाले में एफ का मान आ गया,
सी एफ वाले में इससे ठीक ऊपर वाली संख्या को सी एफ लिखा जाता है, ठीक है। और एल का मान 35 आ ही चुका है आपके पास में, 35 से 40। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करो। बड़ी सी एफ कौन सी है? 78 के संगत, इसके संगत वो भी तो देखना है आपकी, माध्यिक वर्ग अंतराल कौन सी? संगत माध्यिक वर्ग अंतराल, और ये वर्ग अंतराल है वो 35 से 40, 35 से 40 है। अब बताओ यहां से सारे मान आ गए आपके पास में। पहले सबसे पहले एल, सबसे पहले एल का मान निकालो। एल, एल बराबर कितना है? 35। उसके बाद फॉर्मूले में आता है n/2। n/2 कितना है? 100। 100 का आधा कितना हो गया? 100 बट्टे में 2 बराबर 50। उसके बाद आता है सी एफ। तो सी एफ का मान कितना है? 78 से ठीक ऊपर वाली संख्या, 78 से ठीक ऊपर वाली संख्या 45 है, ठीक है। 45 ये आ जाएगी आपके पास में 45। उसके बाद आता है आपके पास में एफ। एफ का मान है आपके पास में 33। उसके बाद वर्ग अंतराल, एच का मान भी तो आ रहा है। एच का मान यहाँ चेक कर लीजिए आप आराम से कि कितने का वर्ग अंतराल चल रहा है। 5 5 का चल रहा है सब में, तो 5 आ गया। वर्ग अंतराल आपका एच का मान है वो 5। अब बताओ यहाँ पे मान रखेंगे किसका? माध्यिक के फॉर्मूले में मान रखना है और इसका माध्यिक निकाल देना है। तो यहाँ से नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीधा डायरेक्ट चलेंगे। अब माध्यिक, माध्यिक बराबर फॉर्मूला आ जाएगा आपका एल प्लस n/2 माइनस सी ऑफ डिवाइड बाई एफ, और ये ब्रेकेट लगाओ यहाँ से, ये ब्रेकेट लगाओ यहाँ पे, गुणा में एच लिखो। यही होता है माध्यिक वर्ग अंतराल का। बराबर का चिन्ह लगाते रहो। एल का मान कितना? 35 प्लस, उसके बाद यहाँ n/2 का मान कितना? ये लाइन ड्रॉ कर दो। n/2 का मान आया 50 माइनस सी एफ का मान 45 और एफ का मान 33 गुणा में एच का मान 5। ब्रैकेट ओपन हो गया। देख लीजिए यहाँ पे, फिर मान चेक कर लीजिए। n/2 का मान 50 है, सी एफ का मान 45 है, एफ का मान 33 है, एच का मान 5। राइट, अब इसको सोल्व कर ले। कर ले भाई। देखो तो बराबर ये 35, ये प्लस 45, ये 50 माइनस 45 5 बटे में 33 गुणा में 5। बताओ 33 और ये कटते हैं क्या? नहीं कट रहे। तो आपको क्या लिखना है? 35 प्लस में 5 को 5 से गुणा किया 25 बटे में कितना? 33। अब ये लास्ट फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 35 प्लस में 25 में 33 का भाग दे दो, कितना आएगा? 25 में किसका भाग दे दो भाई? 33 का भाग दे दो, 33 का भाग दे दो। ठीक है क्या? बिल्कुल करेक्ट है क्या? बिल्कुल। 25 में 33 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 0.76, 0.76, क्योंकि 33 का भाग नहीं जा रहा तो 0 यहाँ ले लिया, तो पॉइंट वहाँ लिया जाएगा और 33 का 7 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर यानी दिस इम्प्लाइज जो माध्यिक जा रहे हैं, यहाँ लिख देता हूँ माध्यिक बराबर ये 35.75, 35.76, यानी ये आपके पास में क्या है? आंसर है इसका। बताइएगा यहाँ तक कोई डाउट लगे तो आपको।
ये प्रश्न हो गए आपके कितने, 2 का और 3 का हो गया। ओके है, डन है। यहाँ तक बोलिए, आपको कोई डाउट लगे या ऐसा लगे कि यहाँ तक नहीं आया तो जल्दी बोलिए आप। ठीक है, ओके है, ओके बच्चों, ओके। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो आगे इनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, ओके है। पर आपकी मित्र मंडली को आप ये भी बोलिएगा कि उनको ये सब्सक्रिप्शन ले लें, ताकि सबके पास में पहुंच जाए टाइमली, सब चैप्टर वाइज आपके पास मिले, इनके सॉल्यूशन हर चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मिले, एक्स्ट्रा मिले, आपको बोर्ड के हूबहू पेपर मिले, तो आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे आपको, आपके मार्क्स बढ़िया हैं, 100/100, 100/100 आने चाहिए आपके। ओके है, तो आज की क्लास यही फिनिश करते हो गए, बाय बाय।